हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमें अतीत में नहीं झांकना चाहिए, लेकिन अतीत की गलतियों से सीखना जरूर चाहिए। एक और कहावत है हमारे गांव की, धनुष से निकला हुआ बाण और जुबान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं ली जा सकती। तो आइए जानते हैं कि कांग्रेस जो है अतीत में झांकने की कोशिश क्यों कर रही है। क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा है कि रुपया डॉलर के मुकाबले में नीचे गिरता चला जा रहा है, और वहीं एक तरफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हैशटैग अब की बार 80 पार। तो आज के वीडियो में करेंगे पोस्टमार्टम हैशटैग अब की बार 80 पार का। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए विकास कुमार का न्यूज़ प्लस इंडिया से। मैं कुछ शुरू करूं उससे पहले आप एक वीडियो देखें जिसमें किस तरीके से रुपये को डॉलर के मुकाबले में नीचे लुढ़कता हुआ दिखाया गया है, और उसके बैकग्राउंड में एक आवाज़ भी चल रही है। आप उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश करें। पहेली है आपके लिए, उस आवाज़ को आप पहचानें कि आखिर वो आवाज़ किसकी है जो उस ग्राफ के बैकग्राउंड में चल रहा है। 125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है। इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से ग्राफ में रुपये को डॉलर के मुकाबले में नीचे लुढ़कता हुआ दिखाया गया है, और बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति की आवाज़ है। मैं पहेली बूझने के लिए आपको कहा था, अगर आप नहीं बूझ पाए, मुझे अनुमान है कि आप समझ गए होंगे कि वो आवाज़ किनकी है। लेकिन अगर आप नहीं समझे तो मैं बता दूं कि वो आवाज़ है गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का, और जो इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, ये उनकी ही आवाज़ है 10 साल पहले की। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फ्लैशबैक में और 10 साल पीछे जाते हैं और उनकी वो बुलंद आवाज़ सुनाते हैं जिस वक्त वो निशाना साधा करते थे भारत की सरकार, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उन पर वो गुजरात से निशाना साधा करते थे किस तरीके से जब रुपया डॉलर के मुकाबले में नीचे लुढ़कता था। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त 2012 के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपया 57 रुपये के बराबर था, और अभी जो स्थिति बनी है आपको भली भांति पता है कि 80 रुपये के पार चला गया है। लेकिन सबसे पहले आप वो वीडियो देखें कि किस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी निशाना साधते थे मनमोहन सिंह के ऊपर। हमारे देश का रुपया लुढ़क रहा है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी चिल्ला चिल्ला कर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोस्तों मैं सरकार में बैठा हूं, मुझे पता है कि रुपये इस तरीके से नीचे नहीं जा सकता। नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, हमारी भारत की करेंसी ही क्यों गिरती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति हमारे देश की क्या होगी। जो व्यापारी विदेशों से व्यापार करते हैं, अपने सामान को विदेशों में बेचते हैं या फिर विदेशों से सामान खरीद कर भारत में लाकर बेचते हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगा अगर रुपया डॉलर के मुकाबले में ऐसे ही लुढ़कता रहा। अब मैं सवाल करना चाहूँगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कि अभी जो भारत का रुपया है डॉलर के मुकाबले में 80 के भी नीचे चला जा रहा है। अगर कल की बात करें, कल 15 जुलाई था, अगर कल के डेटा की बात करें तो डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत थी 79 रुपये 72 पैसे के करीब।
तो भारत सरकार से ये सवाल उठाना जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे ही रुपया लुढ़कता रहा तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति का क्या होगा। वही मैं कह रहा था ना कि एक बार जब बाण से धनुष से बाण निकल जाए और जुबान से बोली निकल जाए तो वापस नहीं ली जा सकती। तो अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो वही बात कहकर फंसे हैं और अभी विपक्षी पार्टियां जो है, कांग्रेस जो है वो निशाना साधती हुई नजर आती है उनके पुराने वीडियोज को शेयर करके। और अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में क्या ही कहना, वो तो कब का 100 के पार हो ही चुका है। अब एक तरफ देखते हैं ट्वीट्स, पहले का फ्लैशबैक का ही ट्वीट देखते हैं। हमारे देश के योग गुरु जो हैं बाबा रामदेव, उनका ट्वीट देखते हैं जब मोदी सरकार इलेक्शन लड़ रही थी प्रधानमंत्री के लिए, तो उस वक्त क्या क्या कहा था बाबा रामदेव ने। वो ट्वीट आप देखें पहले कि ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अगर आपको पेट्रोल और डीजल 30 रुपये के नीचे चाहिए तो मोदी सरकार को ले आओ, मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। अगर काला धन वापस चाहिए तो मोदी को प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन वहीं अब अगर उनसे कोई सवाल पूछते, बाबा रामदेव से कोई सवाल पूछ दे पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में, तो वो सीधा भड़क उठते हैं। एक वीडियो आप देखें कि जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा पेट्रोल और डीजल को लेकर तो किस तरीके से वो भड़क उठे। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा, चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। ये वही बाबा रामदेव हैं जिनको अभी आपने वीडियो में देखा और ट्वीट आपने पहले देखा कि ट्वीट में क्या वो बोले थे कि 30 रुपये पेट्रोल चाहिए तो मोदी सरकार लाओ, और अभी सवाल पूछने पर पत्रकार के ऊपर ही भड़क उठे हैं। हैशटैग अब की बार 80 पार का पोस्टमार्टम आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछेंगे भारत सरकार से कि आखिर कब तक रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में यूं ही लुढ़कता रहेगा। इस पर कब अंकुश लगेगा, कब रुपया मजबूत होगा और हमारी भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। मोदी सरकार से ये सवाल है हमारा। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।